वेलकम टू गीता फाउंडेशन ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग वास्तुशास्त्र के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्लास करेंगे। आप सभी को वास्तुशास्त्र के जो प्राथमिक धारणाएं हैं उसके बारे में अवगत कराएंगे और वास्तुशास्त्र क्या है, कैसे शुरू हुआ, क्या उपयोग में लाया जाता है, कैसे उपयोग में लाया जाता है, इसके बारे में बताएंगे। वास्तुशास्त्र एक प्राचीन प्रथा है जिसमें व्यक्ति विभिन्न विषयों को वास्तु के दृष्टि से समझता है। इस शास्त्र के अनुसार बने घरों में सदैव ऊर्जा विद्यमान रहती है, जिससे परिवार के लोग भी ऊर्जा का अनुभव करता है। वास्तुशास्त्र एक ऐसा भारतीय शास्त्र है जो प्राचीन काल से भारत में अपनाया जा रहा है। वास्तुशास्त्र एक ऐसी विधा है जो दिशाओं के स्वभाव के अनुसार घर का नक्शा बनाने का सुझाव देती है, ताकि आपके घर का हर एक कोना दिशाओं के अनुकूल बने, जिससे हर कोने में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। वास्तु के अनुसार एक आदर्श मकान या घर का जो मेन गेट है सिर्फ पूर्व या उत्तर दिशा में ही होनी चाहिए। वही आपके घर का ढलान पूर्व, उत्तर या पूर्वोत्तर, ईशान कोण की ओर होना शुभ माना गया है। इस तरह वास्तु के अनुसार घर के कमरे, हॉल, किचन, बाथरूम और बेडरूम एक खास दिशा में होना चाहिए, जिससे घर में वास्तु दोष नहीं होता और लोग सुखी रहते हैं। यदि घर में वास्तु दोष है तो सभी कमरों के कोने में कपूर की टिकिया रख दे। जब वो टिकिया गलकर खत्म हो जाए तो उसी स्थान पर दूसरी टिकिया रख दे। इससे घर में रहने वालों लोगों पर वास्तु दोष का प्रभाव कम पड़ता है। घर में रोज सुबह शाम कपूर को देसी घी में डुबोकर जलाए और चारों तरफ घुमाएं। प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञान के लिए ध्रुव तारों के आधार मानते हुए अपना काम करते थे। ध्रुव तारे को आधार मानते थे, जो वैज्ञानिक रूप से भी यह सही लगता है। ध्रुव तारा ठीक उत्तर में है और इसका नाम ध्रुव इसीलिए है कि ये स्थिर है, इसमें विचलन नहीं है। वास्तु ऊर्जा एक अत्यंत सूक्ष्म ऊर्जा है जिसका हमारे जीवन पर गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ता है। अगर आपके आसपास ये ऊर्जा सही मात्रा और दिशा में उपलब्ध हो तो आपके जीवन में इसका सकारात्मक असर होता है। इस असीम ऊर्जा को हम साक्षात तो देख नहीं पाते हैं, लेकिन इसे अनुभव किया जा सकता है। ये ऊर्जा अल्ट्रासाउंड और माइक्रोवेव तरंगों से भी ज़्यादा सूक्ष्म होती है, जिसका प्रभाव देर से होता है पर गहरा होता है। हालांकि जब ये ऊर्जा सही दिशा में नहीं होती है तो हमें इसका दुष्परिणाम भी उठाने होते हैं। आप रोजाना रात को 7-8 घंटे की अच्छी नींद लेते हैं और आपकी दिनचर्या भी ठीक है। इसके बावजूद भी आप खुद को ऊर्जावान महसूस नहीं करते हैं। सुबह उठते ही थकावट और कमजोरी सी महसूस होती है। किसी काम में मन नहीं लगता है। चाय और कॉफ़ी पीने से भी ताजगी का एहसास नहीं होता है। तो हो सकता है कि वास्तु दोष के कारण ये हो रहा है। कई बार हम अपने आरामदायक जोनों से
इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि हम इससे बाहर निकल नहीं पाते हैं। मौजूदा व्यापार या व्यवसाय में लगातार नुकसान सहने या उसमें भविष्य ना दिखने पर भी हम उसे छोड़ने का साहस नहीं जुटा पाते हैं। व्यक्तिगत या सार्वजनिक जीवन में किसी से कटु संबंध होते हुए भी उस रिश्ते से बाहर नहीं आ पाते हैं। इस स्थिति में हमारे अंदर जीवन में कुछ नया करने की ऊर्जा और प्रेरणा का अभाव हो जाता है। हम कठोर निर्णय नहीं ले पाते हैं। ये भी एक वास्तु दोष से हो सकता है। कई लोग अपने काम में कुशल होते हैं और काम नियत समय पर पूरी ईमानदारी और पूर्णता के साथ करते हैं, लेकिन ऑफिस में बॉस से कभी उस काम की सराहना और नहीं मिलता है, तो इस प्रमोशन भी नहीं मिलता है। व्यापार करते हैं तो सब कुछ सही दिशा में होने पर भी तरक्की नहीं होती है। नौकरी या व्यापार में हर बार अच्छे अवसर हाथ से निकल जाते हैं और ऐसे लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। कई बार ऐसा वास्तु दोष के कारण हो सकता है। एक अच्छी नौकरी या अच्छा व्यवसाय है, हर महीने अच्छी खासी आमदनी होती है, घर परिवार का कोई जरूरी काम रुकता नहीं है, जीवन सही से चल रहा है, लेकिन पैसे नहीं बचते हैं, कोई बड़ा काम नहीं हो पाता है, भविष्य के लिए कोई निवेश नहीं हो पाता है, हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा जो हो जाता है जो सारी वित्तीय योजनाओं पर पानी फेर देता है। ये भी एक वास्तु दोष के कारण हो। कुछ लोग बिना किसी कारण के निरंतर बीमार रहते हैं। छोटी मोटी बीमारियां भी उन्हें परेशान करती हैं। डॉक्टर ने कोई बीमारी बताता है, ना कोई उपचार सुझाव पाता है। ऐसे स्थिति में शरीर, मन, मस्तिष्क सभी बुझा बुझा सा रहने लगता है। उनमें ऊर्जा और जोश का अभाव रहता है। वो खुलकर जिंदगी नहीं जी पाते हैं। कोई अवसर पर ये किसी गंभीर वास्तु दोष के लक्षण होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हमेशा गलत लोगों से वास्ता पड़ जाता है। व्यापार और व्यवसाय में अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। सभी लोग सिर्फ उनसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। दोस्त हो तो दगाबाजी कर देता है, किसी से प्रेम हो तो वो बेवफाई कर देती है। रिश्तेदार ऐसे मिलते हैं जो स्वार्थी निकल जाते हैं। संबंध में इन्हें हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो ऐसे लोगों के प्रति ही आकर्षित होते हैं। कई बार ये वास्तु दोष के कारण होता है। वास्तु दोष के कारण कई बार कारोबार या व्यवसाय में बाधाएं आ सकती है। हर कोई महीनों तक सफलता हमसे दूर रहती है। कई बार ऐसा बाजार या बाहरी तत्वों के कारण होता है, लेकिन ये समय निराश से भर जाता है। कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकले। जीवन में सब कुछ है, पैसा है, प्यार है, अच्छा घर है, खाना है और अच्छे कपड़े हैं, बड़ी सी गाड़ी है, सोसाइटी में रुतबा और इज्जत भी है, ऊपर से जीवन भरपूर नज़र आता है और अंदर ही अंदर कुछ परेशानी रहती है। ये अधूरेपन का एहसास मन में बैठ गया है। कुछ समझ में नहीं आता है, बस जीवन अच्छा नहीं लगता है। जोश और उत्साह ठंड पड़ जाता है। किसी काम में खुशी नहीं मिलती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो होशियार हो जाए। ऐसे परिस्थितियां अक्सर बड़े वास्तु दोष की तरफ इशारा करती है। कभी कभी जीवन में ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि एक एक कर रिश्तों में दरारें पड़ने लगती है, मतभेद सुलझ नहीं पाते और दुनिया बढ़ती चली जाती है। छोटी छोटी बातों पर
मनमुटाव हो जाता है, आपको कोई नहीं समझता है, आपके हर बात को गलत मतलब निकाल लेता है, आपसी संबंध में आप कुछ अच्छा भी करते हैं तो भी लोग बुरा ही समझता है, इसका कारण भी वास्तु दोष हो। कई बार जिंदगी में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि इंसान तरह तरह की चिंताओं के बोझ से दब जाता है, उसका सारा कार्य व्यापार प्रभावित होने लगता है, उसे सब कुछ असंभव सा लगने लगता है। अगर आप में इनमें कोई भी लक्षण प्रकट हो सकता है तो समझ लीजिए कि आपके घर या ऑफिस में कोई नकारात्मक ऊर्जा के कारण ही ऐसा हो रहा है, तो ये वास्तु दोष के कारण हो सकता। हाँ दोस्तों, बंधुओं, आज वास्तुशास्त्र के प्राथमिक डिस्कशन हम लोग किए और इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान हासिल किए। इसके बाद क्लासेस में हम लोग डिटेल्स में वास्तु के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और कैसे उपाय किया जा सकता है, कैसे वास्तु दोष से हम लोग मुक्ति मिल सकता है, हम लोगों को मुक्ति मिल सकता है, ये सारे बातें डिस्कस करेंगे। यूट्यूब चैनल ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और बंधु और रिश्तेदारों को भी बताएं। गीता फाउंडेशन ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजिकल क्लासेस की तरफ से आप सभी को धन्यवाद।